वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री राम दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। राम जी की कृपा आप पर बनी रही। उम्मीद है कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। श्री राम जी के आशीर्वाद से, हनुमान जी की कृपा से, क्योंकि जहाँ जहाँ भी रामायण का पाठ होता है वह हनुमान जी स्वयं विराजमान होते हैं। तो हम भी हनुमान जी का ध्यान करते हुए उनको बुलाते हैं कि हे हनुमान जी, कथा आरंभ होते हैं। आओ वीर हनुमान, आसन लीजिए प्रेम से, साहित्य कहें श्री राम। तब तक विराजे रहियो हनुमान जी, जब तक कथा होए श्री राम की। तो कल दोहे पर छोड़ा था, तो आज दोहे से शुरू करेंगे। उससे पहले यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भक्ति सागर सोनिका आपके लिए, कथा कीर्तन के लिए। और आज श्री रामचरितमानस बालकांड में हम पहुंचे हुए हैं। आपके लिए कथा डे बाय डे लेकर आ रहे हैं। कोशिश करेंगे कि निर्विघ्न जिस तरह से शिव महापुराण आपको सुनाया उसी तरह से राम कथा भी सुनाए। एक छोटा सा प्रयास है, यदि अच्छा लगे। ग्रह भेषज जल पवन पटे, पाए को जोग सुजोग, रामा पाए को जोग सुजोग। होहि कुबस्तु सुभस्तु जग, लखे सुलक्षण लोग, सयावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाए को जोग सुजोग। तो यहाँ तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि ग्रह औषधि जल, पवन मतलब कि वायु, पट वस्त्र, ये सभी कुसंग और संग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। होए को वस्तु सुवस्तु जगह, लखे सुलक्षण लोग। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। संप्रकाश तम पाख दहूं, नाम वेद विधि कीन, रामा नाम वेद विधि कीन। शशि तोषक पोषक सुमुझ, जग जस उपजस दीन, सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। संप्रकाश तम पाक दहूं, महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, प्रकाश और पाक। नाम भेद विधि कीन, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। शशि शोषक पोषक समुझ, एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण पक्ष रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जग जस अपजस दीन, जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान, बंदो सबके पद कमल, सदा जोर जग पान। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, जग जीव जत सकल राममय जान, सबको राम में जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा बंदूं, सबके पद कमल, सदा जोर जुग पान। चरण कमलों को सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितृ गंधर्व, बंदियों किन्नर रजनीचर, कृपा करो अब सर्व। देव अनुज नर नाग मतलब कि देव देवता, धनुष दैत्य, नर मनुष्य, नाग नाग खग पक्षी, प्रेत पितृ गंधर्व, बंदु किन्नर किन्नर और रजनीचर निशाचर, सबको मैं कृपा करूं सब सर्व, सबको मैं प्रणाम करता हूँ कि आप सब मुझ पर कृपा कीजिए। देखिए हमारे तुलसीदास जी कितने विनम्र होकर इस महान ग्रंथ को लिख रहे हैं। लिखने से पहले, सुनाने से पहले सबकी वंदना कर रहे हैं। और हमारे यहाँ यदि हम कोई ग्रंथ शुरू करने लगे हैं, कोई अनुष्ठान करने लगे हैं, तो सबसे पहले तो लिस्ट में उन लोगों का नाम लिया जाता है जिनको नहीं बुलाना। इनकी और तो देखना ही नहीं, हमें इनसे बात नहीं करनी, हमारा इनके साथ मेल जोल नहीं है, ये हमारे लायक नहीं है, ये हमारे स्टेटस के लायक नहीं है। पहले हम ये सोचते हैं कोई पूजा अर्चना करवाने में भी किसी को निमंत्रण देने के लिए, नहीं नहीं इसको नहीं बुलाना, स्टैंडर्ड लो कर देगा, जुलूस निकाल देगा, एक को बुलाएंगे चार आएंगे, या फिर इनके साथ तो हमारा झगड़ा हुआ है। और वही हमारे तुलसीदास जी जो वंदनीय हैं उन्हें भी प्रणाम कर रहे हैं, जो वंदनीय नहीं है उन्हें भी प्रणाम कर रहे हैं कि कोई पता नहीं कौन इसकी आशीष का फल दे जाए। बड़ा छोटा हर किसी को प्रणाम, हर किसी का
प्रणाम करते चल रही हैं। यही हमें रामायण सिखाती है। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ बासी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदस अंडस उद्भिज जराउज जीत जीव जल थल नभ बासी। सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी। जब जील पृथ्वी और आकाश में रहते हैं उन सब से भरे हुए सारे जगत को सीता राम में जानकर हर किसी में, तुलसीदास जी ने कहा कि हर किसी में मैं सीताराम का वास जानकर उन सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किंकरि मोहु सब मिल कहूँ छाड़ छल छोहु। मुझको अपना दास जानकर जानी कृपा कर किंकर मोही, अपने आप को उन्होंने कंकर कहा है, एक दास कहा है। जानी कृपा कर किंकर मोहु सब मिली करो छाड़ छल छो। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही ताते विनय करो सब पाही। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है। निज बुद्धि बल भरोसा मोहे नाही, मुझे भरोसा नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। ताते विनय करो सब पाही, इसीलिए मैं सबसे विनती करता हूँ कि हम लोग क्या सोचते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं हम सोचते हैं कि हम ही ज़्यादा क्लेवर हैं, दूसरे को तो पता ही कुछ नहीं। और यहाँ तुलसीदास जी इतने महान विद्वान होते हुए भी जो रामचरितमानस लिख रहे हैं वो अपने आप को क्या बोल रहे हैं कि मुझे में तो बुद्धि है नहीं, बुद्धि तो आप लोगों में है। ये है उनकी निम्रता। कर्ण चहु रघुपति गुण गाहा लघुमति मोर चरते अवगाहा। सूजना एक हूँ अंग पाऊँ मणमति रंग मनोरथ राऊँ। कर्ण चहूं रघुपति गुण गाहा, मैं रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ। लघुमति मोर चरित अवगाहा, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है। और राम जी का चरित्र बहुत बड़ा है, अथाह है। सूजना एको अंग पाऊं, इसीलिए मुझे कोई उपाय अर्थात तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मन मति रंग मनोरथ राहू, मन और बुद्धि कंगाल है किंतु मोह है। मन और बुद्धि में तो मतलब भय है कि मैं कुछ सही तो कर रहा हूँ, लेकिन जो मनोरथ है, जो काम करने की इच्छा है, वो कह रही नहीं नहीं मैं ये काम कर सकती हूँ। तो इसीलिए वो सबको प्रणाम करके सबका आशीर्वाद मांग रहे हैं कि मुझसे कहीं कोई तुच्छ गलती ना हो जाए। तो ये है हमारी तुलसीदास जी की विनम्रता। तो अभी तो हम बालकांड में ही चल रही हैं। मति अति नीच ऊंच रचिया छी चाहिए में जग जुरे न छाछी। छिमहि सज्जन मोर डिठाई सुने वाल वचन मन लाई। मोरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। बुद्धि छोटी है लेकिन इच्छा बहुत बड़ी रखता हूं मैं। चाहे अमे जग चुरे न छाछी छमी सज्जन मोर डिठाई। चाह तो अमृत पाने की है पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी डिठाई की क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर सुनेंगे। सुने बाल वचन मन लाई, क्योंकि मैं तो बाल को बुद्धि में जो कह रहा हूँ उसको बड़े प्यार से सुनेंगे, मुझे ऐसा लगता है। जो बालक कह तो तेरी बाता सुने मुदित मन पितुर माता। सियों कुर कुटिल को बिचारी चे पर दूषण भूषण धारी। जिस तरह से एक बालक तोतले वचन बोलता है और उसके माता पिता सुने मृत मन पितु और माता, उसके माता पिता बड़े प्रसन्न होकर उसको सुनते हैं, उसको चाहने वाले, उसको प्यार करने वाले, उसके मौसी बुआ आंटी अंकल सुनते हैं। हंसी कुर कुटिल को बिचारी, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को भूषण धारण किए रहते हैं अर्थात जिन्हें प्राय दोष ही प्यारे लगते हैं, वो तो मुझ पर हंसेंगे, लेकिन जो मुझे अपना जानते हैं वो उसको सुनकर प्रसन्न अवश्य होंगे। जैसे एक तोतले बालक की वाणी को सुनकर हर कोई खुश होता है ना, वैसे ही तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे इस वचन को सुनकर जो तो मुझसे प्रेम करेंगे वो तो हंसेंगे, खुश होंगे, जो मेरे लिए अच्छे विचार रखते हैं, लेकिन जो बुरे दोषों वाले हैं वो मेरे पर हंसेंगे। निज कबित के ही लागननी का सरस हो अथवा तिफिका। जे पर भिड़त सुनत हर्षाई ते बर पुरुष बहुत जग नाही। निज कवित के ही लागननी का, रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती। कोई भी कवि हो अपनी कविता को कभी भी बुरा नहीं कहता है। सरस हो अथवा अति फीकी, चाहे वो मीठी हो चाहे वो फीकी हो। जे पर भिड़त सुनत हर्षाई ते बर पुरुष बहुत जग नाही। किंतु जो दूसरों की रचना सुनकर हर्षित होते हैं ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है।
जो दूसरों की वाणी को सुनकर खुश वरना कमियां निकालने वाले ही ज्यादा मिलते हैं। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाण बढ़े जल पाई। सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देख पूर्व दुबाड़ जोई। जग बहु नर सर सम भाई, हे भाई जगत में तालाब और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है। जे निज बाढ़ बढ़े जल पाई, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं। सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, अर्थात अपने ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। और समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो देख पूर्व दो बाढ़ ही जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर उमड़ पड़ता हो। भाग छोटे अभिलाष बड़, करूं एक विश्वास। रामा करूं एक विश्वास, पेहि सुख सुनि सुजन सब। खल कर ही उपहास, श्यावर राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। भाग छोटे अभिलाष बड़, करूं एक विश्वास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है। अभिलाषु बड़, करूं एक विश्वास, क्योंकि मुझे विश्वास है। पेहि सुख सुनि सुजन सब, खल कर ही उपहास। किसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे, और जो दुष्ट होंगे वो मेरी हंसी उड़ावेंगे। पहले से ही पता है तुलसीदास को। खल परिहास होए हित मोरा, काक कहे कल कंठ कठोरा। हंसे बकता दुर्चत कहीं, हंसई मलिन खल विमल बत कहीं। किंतु खल परिहास होए हित मोरा, किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। काक कहे कल कंठ कठोरा, मधुर कंठ वालों की कोयल की कोयल तो कठोर ही कहा करते हैं। हंसंदे बकदा दुर्जात काही, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही हंसे मलिन खल विमल बत कहीं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कबि रसिक ना राम पद नेहूं, तिन कहूँ सुखद हास रसेहूं। भाषा बिनत भोर मत मोरी, हंसी जोग हंस नाही खोरी। कवित रसिक ना राम पद नेहू, जो ना तो कविता रसिक है और ना जिनका श्री रामचंद्र के चरणों में प्रेम है। तीन कहूँ सुखद हास रस एहूं, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस काम देगी, क्योंकि उनके लिए तो एक कविता ही है। उनको क्या मतलब, जिनको राम से प्रेम है मतलब तो उन्हीं को है। भाष बणित भोरे मत मोरी, हंसी विजोग हंसे नहीं खोरी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरी मेरी बुद्धि बोली है, इससे यह हंसने के योग्य है। हंसने में कोई दोष नहीं, अच्छी बात है ना कि हमारी वजह से कोई हंस तो रहा है, उसका खून बढ़ रहा है। प्रभु पद प्रीत न समझीनी की, तेरी कथा सुन लागे फीकी। हरिहर पद रति मतिन को तरकी, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। प्रभु पर प्रीत न समझनी की, जिनके ना तो प्रभु चरणों में प्रेम है और ना ही अच्छी समझ है, तिन्हीं कथा सुन लागे फीकी, उनको तो ये कथा फीकी ही लगेगी। उनको क्या पता, उनको जिनको श्री हरि और श्री हर के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि को तर्क करने वाली नहीं है, जो हरि हर में भेद की ऊंची नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें ही रघुनाथ की ये कथा मीठी लगेगी। जो हरि और हर मतलब, हरि मतलब विष्णु जी, हर मतलब महादेव, जो विष्णु में और शिव में अंतर नहीं करते, उनको ही यह रामायण कथा अच्छी लगेगी। जो भेद करने वाले हैं उनके लिए तो ये फालतू है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राम भक्ति भूषत जय जानी, सुने सुजन सराह सुभानी। कभी न हो नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। राम भक्ति भूषित जय जानी, सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुनी सुजन सराही सुबानी, सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे, बड़ी उत्साह से सुनेंगे, जिनकी राम के चरणों में भक्ति होगी। कभी ना हो नहीं वचन प्रवीणु, मैं ना तो कवि हूँ ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ। सकल कला सब विद्याहीन, मुझ में कोई भी ऐसी कला नहीं है, सब विद्याओं से मैं तो राहित हूँ। मैं तो बस श्री राम के चरणों में अपनी एक छोटी सी सेवा की वंदना लगाना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप सबको अच्छी लगेगी। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकार। आखर अर्थ अलंकृत नाना, नाना प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार।
छंद प्रबंध अनेक विधाना, अनेक प्रकार के छंद रचना, भावों और रसों को पार भेद और कविता के भांति भांति गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शब्द पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भिनित मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, रामा विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनहि सुमित, जिनके विमल विवेक, सियावरे राम जय जय राम। भिनित मोर सब गुण रहित, मेरी रचना सब गुणों से रहित है, गुण रहित। विश्व विदित गुण एक, इसमें बस जगत प्रसिद्ध, विश्व में जो प्रसिद्ध है एक ही गुण है। सो विचार सुने सुमित, जिनके विमल विवेक, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। एहि में रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। एहि में रघुमति नाम उदारा, इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है। अति पवन पुराण श्रुति सारा, जो अत्यंत पवित्र है, पावन है, वेद पुराण का सार है, श्रुति सारा। मंगल भवनी अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवनी अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। और मंगलों को हरने वाला, मंगल भवन अमंगलहारी, और जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भृणित विचित्र सुख कृत जो, राम नाम बिन सोय नहीं सो। विदु बदनी सब भांत समारी, सोई न वसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। विदु बदनी सब भांत सवारी, सोई न बसना बिना बर नारी। चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। चाहे कोई कितनी भी सुंदर हो, लेकिन जब तक उस नारी के तन पर वस्त्र नहीं होता, वो सुंदर नहीं दिखती है, अश्लील ही दिखती है। ऐसे ही कवि द्वारा कही हुई एक अनूठी कविता है जो बिना राम नाम के शोभा नहीं पाती, ऐसा तुलसीदास जी का मानना है। सब गुण रहित कोक विकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर काहे सुने बुध ताही, मधुकर सरस संत गुण ग्राही। सब गुण रहित कुकब कृत बानी, इसके विपरीत कुकिव की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम नाम जैसे अंकित जानी, राम के नाम अव्यस्त से अंकित जानकर सादर कहीं सुने बुद्धताही, बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं। मधुकर सरिस संत गण ग्राही, क्योंकि संत जन भोरे के भांति गुण ही का ग्रहण करने वाले होते हैं। जैसे भोरा सिर्फ अच्छी चीजों को ही ऑब्जर्व करता है, बाकी वहीं पर छोड़ देता है, फूल से सिर्फ रस रस चुनता है। उसी तरह से जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अच्छी सत्संग में जाएंगे, किसी के पास बैठेंगे, वहां से अच्छी अच्छी चीजों को ही ऑब्जर्व करते हैं, बाकी वहीं पर छोड़ देते हैं। जद भी कवि तरस एक नाही, राम प्रताप प्रगट ही नाही माही। सोई भरोस मोरे मन भावा, कहीं न सुसंग बड़म्पन पावा। यद्यपि मेरा इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, राम प्रताप प्रगट ही माही, तथापि इसमें राम नाम जी का प्रताप प्रगट है। सोए भरोस मोरे मन भावा, तो यही मेरे मन में एक भरोसा है कि भले कहीं न कुसंग बड़प्पन पावा, भले संग में भला किसने बड़प्पन नहीं पाया है। धूमियों तजय सहज करवाई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। भिड़ते बदेश बसत भल बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धूमियों तजय सहज करवाई, धुआं भी अगर संग में कुसंगित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है, अगर प्रसंग संग बसाई। भिड़ते विदेश वस्तु भल भरनी, मेरी कविता अवश्य भद्दी है, बदेश वस्तु भले भरनी, राम कथा जग मंगल करनी। परंतु इसमें जगत कल्याण करने वाली राम कथा का रूप है, वस्तु का वर्णन है, इससे यह भी अच्छा ही समझा जाएगा। भले ही मैं सुरलय में ना सुनाऊं, लेकिन फिर भी आप लोग कहेंगे तो यही कि ये राम कथा है। मंगल करनी कलमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरित की, जियो
सरित पावन पाथ की शुभ सुजस संगीत भनित भले होई सुजन मन भन भावनी भवयंग भूत मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। तो छंद है, इसमें क्या कहते हैं कि मंगल करनी कलमल हरणी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है, मंगल करने वाली है, कलयुग के पापों को हरने वाली है। कलमल हरणी मेरी इस भक्ति कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी की चाल की भांति टेढ़ी है। गति कुर कवित सरित की जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुरज संगत भणित भल होई सुजस मन भावनी। श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग में यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। भव अंगभूत मसान की विभूत शमशान की पवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है, क्योंकि वो महादेव ने लगा रखी है। अगर हम और आप मसान की धूड़ लगाएंगे ना तो लोग हमसे दूर भागेंगे, कहेंगे जाओ नहा कर आओ पहले। वैसे भी मशान में चले जाएं तो आकर नहाना पड़ता है, क्योंकि वो महादेव ने लगाई है, इसीलिए वो पवित्र लगती है, इसलिए हम उनको पूजते हैं, क्योंकि वो महादेव हैं। सुमृत सुहावन पावनी, ठीक उसी तरह से स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। जब मैं राम कथा को सुनाऊंगा तो कविता रूपी, तो ये भी आपको अच्छी ही लगेगी। प्रिय लागे अति सब हिमम भणित राम जस संग, रामाभिनित राम जस संग। दार विचारक करियूं तो को बदे मल प्रसंग, सियावरि राम जय जय राम। प्रिय लागे अति सब हिमम भिन्नति राम जस संग। श्री राम जी के यश के संग मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। दारु विचार की करियो को बंदे मल प्रसंग, जैसे मल्य पर्वत के संग में काठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ का विचार करता है। श्याम सुरभ पे विशद अति गुणद करे सब पान, गिरा ग्राम सी राम जस गावे सुने सुजान। श्याम को काली होने पर भी उसका दूध तो उज्ज्वल ही होता है ना, गुणकारी होता है, चाहे गाय गोरी हो चाहे काली हो। यही समझकर गिरा ग्रामेसी राम जस गावे सुने सुजान, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। उसी तरह गवारों भाषा में यदि मैं गवारों की तरह भी बोल रहा हूँ तो भी सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि मानिक मुकुता छब जैसी, अहि गिरि गज सिर हो सो न तैसी। नृप कृट तरुण तनु पन पाई, लहि सकल शोभा तिकाहि। मणि मणिक मुकुरता छवि जैसी, मणि मणिक और मोती जैसी सुंदर छवि है। अहिगिरी गज सिर सोहिन तैसी, वह सांप पर्वत और हाथियों के मस्तक पर वैसे शोभा नहीं पाती। नृपकृत तरुण तनु पाई, राजा के मुकुट और नवयुक्ति स्त्री के शरीर को पाकर ही लही सकल शोभा दिखाई, फिर सब अधिक शोभा प्राप्त करती हैं जो मणियां होती हैं। अर्थात जो मणियां होती हैं वो पर्वतों के सिर पर या हाथियों के सिर पर, सर्पों पर नहीं सुंदर लगती, वो तो राजा के मुकुट में ही सुंदर लगती है। तीरज भारत स्त्री के शरीर पर गहनों के रूप में अच्छे लगते हैं, वरना कंकर पत्थर में। तैसे ही सुख कवित विद कहूं, उपजई अनत अनत छवि लेहि। भक्ति हेतु विधि भवन विहाई, सुमृत सारद आवत धाई। तैसे ही सकुब कवित बधु के ही, उसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं बुद्ध कहीं कि उपजे अनंत अनंत छवि लेगी, कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा ने अंतर कहीं पाती है। किसी के मन में उपजी, किसी ने लिखी और किसी ने सुनाई और कहीं पर सुंदर गाई। भक्त हेतु विधि भवन बिहाई, सुमृत सारद आवत धाई। उसमें कणित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। आपने देखा होगा गीत किसी के मन में उपजा और लिख दिया और किसी ने उसको सुना दिया, किसी ने उसको गा दिया, लेकिन वाह वाह किसकी होती है, गाने वाले की होती है। क्यों? क्योंकि उसके कंठ में सरस्वती जी का वास हो जाता है, सरस्वती जी उस पर कृपा करती हैं। रामचरित्र सर बिनुआ निभाए,
सो श्रम जाय न कोट उपाय, कवि कोविद यस हृदय विचारी, गावे हर जस कलिमले हारी। रामचरित्र सर बिनु अनह पाए, सरस्वती जी की दौड़ी आने के थकावट रामचरित्र मुंशी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों पाँव से भी दूर नहीं होती। सो श्रम जाय न कोट पाई, कवि कोविद यस हृदय उचारी। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर गावे हर जस कलिमल हारी, कलयुग के पापों को हारने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। किने प्रकृत जन गुण गाना, सुरधुनि गिरा लगत पछताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, खाते सारद कहे सुजाना, जो बरसे बर बार विचारु, होए कबित मुक्ता मनि चारु। किने प्रकृत जन गुण गाना, संसारी मनुष्य को गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुने गिरा लगत पछताना, सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि हृदय सिंधु मति सीप समाना, बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। खाती शारदा कहीं सुजाना, जो बरस्यों बरी बार विचारू, होए कवित मुक्ता मनि चारु। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता बन जाती है। जोगित भेद पुनि पोहि रामचरित बरताग, रामा रामचरित बरताग, पहि रही सज्जन विमल हुरी, शोभाति अनुराग सयावर राम। जय जय राम। जुगित बोधिपन पोह्यू रामा, उन कविता रूपी मुक्ति मणियों को युक्ति से भेद कर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं। पहिरी सज्जन विमल और शोभा अति अनुराग, और उसको हृदय में धारण करके जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है वह अत्यंत अधिक प्रेम पर प्राप्त होता है। जे जन में कलिकाल कराला, कर्तव्य वायस वेश बिराला, चलत को पंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जे जन्मे कलिकाल कराला, जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिसकी करनी कोय के समान है, कर्तव्य वायस वेश मराला, कोय के समान है, और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर चलत कपट वेग मद मारे कुमार्ग चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं। कपट कलेवर कलिमल भाड़े। वंचक भगत कहाए राम के, किंकर कंचन कोह काम के, तीन में प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक थोरे। भंजक भक्त कहाए राम के, जो श्री राम के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं। किंकर कंचन कोह काम के, जो धन क्रोध काम को गुलाम है, और जो तीन में प्रथम रेख जग मोरी, जो धींगा धींगी करने वाले, धर्म ध्वज धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले हैं, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी, और कपट के धंधों को बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। तुलसीदास जी ने अपने आप को सबसे बुरा बताया है। जो अपने अवगुण सबके हूँ, बाड़े कथा पार नहीं ले हूँ, ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे मोह जान ही सियाने। जो अपने अवगुण सब कहूँ, यदि मैं अपने अवगुणों को कहने लगूँ ना, तुलसीदास जी कहते हैं बाड़े कथा पार नहीं ले हूँ, कथा बहुत बड़ी बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। ताते मैं अति अल्प बखाने, मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, इसलिए अपने थोड़े महु जानने सियाने, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही मुझे समझ लेंगे कि मैं क्या चीज हूँ। समुझे विविध विधि बिनती मोरी, कौन कथा सुन दोए खोरी, एतिहु पर कहीं जे शंका, मोहित अधिकत जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को सुनकर बिनती मोरी, कौन कथा सुन दे खोरी, कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। ए तुम मर पर करहे जय शंका, इतने पर भी यदि किसी को शंका रहे करेगा तो मोहित अधिक जड़ मति रंका, तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धिमान होगा। कभी न हो नहीं चतुर कहायो, मति अनुरूप राम गुण गायो, कै रघुपति के चरित अपारा, कै मत मोर नृत संसारा। मैंने तो कवि हूँ को ना चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ,
कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र हैं और कहाँ संसार में असत्य ही मेरी बुद्धि है। जेहि मारुत गिरि में उड़ाही, कहूँ तुल के लेखे माही। समुझित अमित ना राम प्रभुताई, करते कथा मन अति कदराई। जेहि मारुत गिरि मेर उड़ाही, जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहो तुल के ही लेखे माही। उनके समान रूई किस गिनती में है, मैं तो एक रूई के समान हूँ। समुझित अमित राम प्रभुताई, श्री राम जी की सीम प्रभुता को समझकर करत कथा मन अति कदराई। कथा रचने में मेरा मन बहुत ही चकता है। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कहि जासु गुण, करे निरंतर ज्ञान। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण, सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शस्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर जासु गुण करें निरंतर गान, पार नहीं पाकर। ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद रस कारण राखा, भजन पर भाव भांति भव भाषा। यद्यपि प्रभु रामचंद्र जी प्रभुता के सब ऐसे ही जानते, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा नहीं कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, इसमें वेद ऐसा कारण बताया है कि भजन प्रभाव बहुत तरह से कहे गए हैं। महिमा भगवान की बहुत तरह से कही गई है, पूरा वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता मेरे राम का। भजन प्रभाव भांति बहु भाषा, परंतु जिसने जितना जबान पढ़े उसने उतना ही श्री राम का गुणगान किया है, और हर इंसान को उतना ही करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है, थोड़ा सा भी भगवान भजन मनुष्य को सहज भव सागर से पार उतार देता है। एक अने अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद पर धामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धर देह चरत कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं, जिनका कोई रूप और नाम नहीं, जो अजन्मा सच्चिदानंद है, परधामा और परम धाम है, और व्यापक विश्व रूप भगवाना, सब में व्यापक है, विषम रूप में। ते ही धरि देह चरित कित नाना, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीलाएं की हैं। सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणति अनुरागी। सो केवल भक्तन हित लागी, वह लीला केवल किसके लिए कर रहे हैं, भक्तों के हित के लिए कर रहे हैं। परम कृपाल प्रणत अनुरागी, क्योंकि मेरे राम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े ही प्रेमी हैं। जेहि जन्मम तात छो, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जे ही करुणा करी कहीं न हो। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया है। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहेब रघुराजू। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले गरीब निवाज, सरल सबल साहिब रघुराजू, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। बुधवर नहीं हरे जस यश आजानी, यही समझकर बुद्धिमान लोग जन हरि यश की वर्णन करके करित पुनीत सफल निज वाणी, अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाले बनाते हैं। तेहि भल में रघुपति गुण गाथा, कहूँ नाय रम पद माथा। मुनि प्रथम हरि कीर्त गाय, तेहि पग मग चलत सुगम मोहे भाई। उसी बल श्री महिमा का वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाले भजन समझकर भक्त रूप का बल पर ही मैं श्री राम के चरणों में सिर निवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों को कथा को कहूंगा। इस विचार को वाल्मीकि और व्यास जी आदि मुनियों ने भी पहले ही हरि की कीर्ति गाई है, तो क्योंकि सबसे पहले व्यास जी ने फिर वाल्मीकि जी ने इस कथा को गाया, उसी मार्ग पर चलकर मैं भी इसको सुगम करूंगा, इसको गाऊंगा, ऐसा तुलसीदास जी बोल रहे हैं। अति अपार जे सुरित बरे, जो नृप सेत कराही। चढ़ी पीपल परम लघु, बिनु श्रम पारही जाय। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। दीन दयाला वृद्ध संबाही, हरो नाथ मम संकट भाई। जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम।
तो यहीं पर विराम देते हैं हम आज की कथा को। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। जय श्री राम।